दुर्योधन के मन की बात हम जान रहे हैं इस अध्याय में। पहले में भी वही हुआ और दुर्योधन की योजनाएं। सो मुझको कनक का परामर्श बहुत ही अच्छा लगा और उनके परामर्श के अनुसार शत्रु छोटा हो तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही सूत्र मैंने ग्रहण कर लिया। एकमात्र इसी उद्देश्य से पांडवों को वारणावत के अरण्य में जीवित जलाने का विचार मेरे मन में चक्कर काटने लगा। पांडवों को जीवित जलाने की अपनी सारी योजना मैंने अपने विश्वस्त सहायक पुरोचन को एकांत में बताई। वह मेरे लिए प्राण तक अर्पण करने को तैयार रहता था। पांडवों का पाप पचाने की शक्ति अग्नि के सिवा और किसमें होगी। गुरु द्रोण के सामने सदा बड़बड़ाती रहने वाली उस अर्जुन की अंजीरी जीभ भी धधकती अग्नि में जलकर किट काली हो जाएगी। और यही मैं चाहता था कि सारे पांडव मेरे मार्ग से हट जाएं। पुरोचन मुझसे मिलकर वारणावत के अरण्य की ओर चला गया। मैंने सब प्रकार से सावधान रहने की बातें कही। मैंने उससे यह भी कहा कि अरण्य में लाक्षागृह में आग लगाते समय सांस रोक लेना, नहीं तो केवल सांस की आवाज़ सुनकर ही बंद आंखों से आवाज़ का अचूक लक्ष्य भेद करने वाला अर्जुन उसके गले को धड़ से अलग कर देगा। जब उसने वारणावत जाने के लिए हस्तिनापुर छोड़ दिया तभी मेरे मन को शांति मिली। मैंने अपने महल के गवाक्ष से देखते हुए यह समझ लिया कि जैसे ही पुरोचन राजभवन से अपने रथ को बाहर निकालेगा वैसे ही गंगा तट पर से लौटता हुआ कर्ण उसको महाद्वार में मिल जाएगा। कर्ण ने यदि कुछ पूछ लिया और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण घबरा कर पुरोचन कुछ बोल न दे, यह सोचकर मैंने अपना सेवक दौड़ाया ताकि वह कर्ण को शीघ्र अतिशीघ्र बुला लाए। किसी को जलाने की योजना कर्ण कभी सहमत नहीं हो सकता था। अपने माता पिता को लेकर वह तुरंत चंपानगरी ही चले जाता, मैं यह जानता था। क्षण भर में प्रभंजन कर्ण के सामने खड़ा हो गया और बड़ी कुशलता से उसको ले आया। वारणावत के अरण्य में वह सन, राल, बलवज, भुज और लाक्षा इनकी घृत में पड़ी हुई दीवारों का एक घर बनाएगा पुरोचन, और सुंदर और आकर्षक, और उस घर की छत अच्छी तरह सूखे हुए बांसों की बनाई जाएगी। और महाराज के आग्रह पर नीच पांडव अपनी लाडली माता के साथ वायु परिवर्तन और वन विहार के लिए वारणावत जाएंगे। रात को सब लोग पुरोचन के बनाए हुए उस सुंदर घर में विश्राम करेंगे। दिन भर पैदल चलने के कारण गहरी नींद में सो जाएंगे। फिर पुरोचन उस निद्रा को महानिद्रा में बदल देगा। आधी रात को पुरोचन पलीते से उस घर को आग लगा देगा। लाक्षागृह के सभी द्वार बाहर से बंद कर दिए जाएंगे। जाते समय पुरोचन को मैंने अंत में एक विशेष आज्ञा दी थी। वह यह थी कि लौटते समय लाक्षागृह जलकर शांत हो जाने पर राख के ढेर में से उस उद्दंड भीम का शव बाहर निकालकर उसकी जली हुई सीधे हाथ की उंगली को काट लाए। हजारों शवों में भी उस विशालकाय शव से कोई भी सरलता से पहचान लेगा। अखाड़े में गदा घुमाकर मेरी पीठ पर अपनी कठोर गदा के निर्दयता पूर्वक असह्य प्रहार करने वाले भीम, तू क्या जाने कि जीवन भी गदा का एक अखाड़ा ही है। यहाँ भी नित्य गदा घुमानी पड़ती है। सब लोग कहेंगे यह क्रूरता है। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि गुरु द्रोण ने सहस्त्र योद्धाओं में से अकेले अर्जुन को ही सिर पर चढ़ा रखा है। यह भी तो एक प्रकार की मानसिक क्रूरता है। अंत में महाराज ने मधुर शब्दों का जाल बिछाकर कुंती के साथ पांचों पांडवों को वायु परिवर्तन के लिए वारणावत के अरण्य की ओर भेज दिया। महाराज के अंधत्व के कारण उनको अपंग कहलाने वालों का यह ज्ञान हो ही नहीं सकता कि उनकी जीभ ही उनकी आंखें थीं। राजनीति की अनेक समस्याएं अपने मधुर वचनों से उन्होंने चुटकियों में सुलझा ली थी। अब सचमुच ही पांडव वायु परिवर्तन करेंगे। स्वर्ग की वायु पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होती है। जब वे 5 वटवृक्ष जलकर राख हो जाएंगे तभी मेरा धधकता हुआ अशांत मन ठंडा होगा। बचपन से ही मेरा मन प्रत्येक स्थान पर उन पांडवों की ही प्रतिष्ठा से कुढ़ता आया है। वाह वाह पुरोचन, अपने राजा के मनोरथ तुमने पूर्ण कर लिए। बातों ही बातों में तुम्हारा दूत उस वन्य भीम की जली हुई छिलंगली लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ। तुम्हारी स्वामी भक्ति धन्य है। कुरुओं के राजा के रूप में अभिषेक होने के बाद
आर्यावर्त की सभी पवित्र नदियों का जल तीर्थ के रूप में मेरी हथेली पर पड़ने के बाद भी मुझको इतना आनंद नहीं होगा जितनी इस उंगली को देखकर हो रहा है। हे पुरोचन, शक्ति के बल पर जिसको कोई कभी जीत नहीं सकता था, वह आज तुमने बुद्धि के बल पर संभव कर दिया। पुरोचन, अरे अभी यह समाचार आया ही था कि पांडव वारणावत में पहुंच गए हैं। उसके पीछे ही पीछे तुम्हारा दूत यह वार्ता लेकर आ गया कि पांडव जलकर मर गए। तुम जैसे स्वामी भक्त और तत्पर सेवक हैं, तभी तो इस दुर्योधन का वक्ष सदा उन्नत रहता है। इतना करके ही तुम नहीं रुके, अपने राजा के लिए एक अत्यंत आनंददायक वार्ता भी तुमने अपने सेवक द्वारा भिजवा दी। पांचाल देश की युवराज्ञी याज्ञसेना के स्वयंवर की वार्ता लेकर जब तुम्हारा सेवक राजनगरी में आया, तब मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। पांचाल की युवराज्ञी याज्ञसेना, द्रुपद राज की रूप गर्विता कन्या द्रौपदी, मैंने यह सुना था कि उसकी देह से सुगंध आती है। याज्ञसेना सुगंध की चलती फिरती जीवित पात्र थी। सुनते हैं उसका रंग कुछ सांवला है, इसलिए वह सांवले रंग के परंतु मस्त गंध वाले भूचंपा के फूल जैसी दिखाई पड़ती होगी। द्रुपद राजा द्वारा संतान प्राप्ति के लिए किए गए महायज्ञ से वह उत्पन्न हुई थी। मैं स्वयंवर के प्रण में उसको जीतूंगा। द्रुपद के बलवान राज्य से कुरुओं का रक्त संबंध स्थापित होगा। द्रौपदी जैसा रत्न हस्तिनापुर के राजमुकुट के सिवाय अन्यत्र कहाँ सुशोभित हो सकता है। कर्ण जैसा पुष्ट पोषक, द्रौपदी जैसी अर्धांगिनी, दुशासन जैसे बलशाली 99 भाई, दुशाली जैसी बहन, शकुनी मामा जैसे कुशल राजनीतिज्ञ और पुरोचन जैसे हथेली पर सिर लिए हर समय मेरे लिए प्राण अर्पण करने को उद्यत सैकड़ों हजारों सैनिक, इनसे कौरवों का राजदंड इस आर्यावर्त में हिमालय जैसा ऊंचा रहेगा। यह मेरा एक सुखद स्वप्न था। प्रत्येक जीवित व्यक्ति कोई एक सुख स्वप्न तो देखता ही है। मुझको भी ऐसा ही प्रयत्न करना था, अविरत इसके लिए परिश्रम करना था। मेरे मार्ग से पांडवों का एक बहुत बड़ा रोड़ा सदा के लिए दूर हो गया था। पांडव चले गए, उनकी याद भी अब क्यों। जल्दी ही उन पांडवों की 13वीं के निमित्त विशाल भोज का आयोजन कर मैंने उनकी मृत्यु पर राजमुद्रा अंकित करने का निश्चय कर लिया। रोने का नाटक मुझसे नहीं हो सकेगा, इसीलिए यह काम मैंने शकुनी मामा को सौंप दिया। नगरजन भोजन करेंगे और साथ ही पांडवों को भूल जाएंगे। राजा को तो सदैव इसी प्रकार व्यवहार करना पड़ता है। पांडवों की मृत्यु की सूचना शकुनी मामा ने कर्ण को दी। मैंने सोचा था कि वह उस समाचार से प्रसन्न होगा, परंतु मामा ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मैं ठगा सा रह गया। पांडव चल बसे, यह सुनते ही वह दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर क्षण भर को तत्क्षण नीचे बैठ गया। उनको किसने मारा है? उन 5 वीरों को मारने वाला कौन बलवान योद्धा पैदा हो गया? राजमाता कुंती देवी तो सुरक्षित है ना? आदि प्रश्नों की बौछार उसने मामा पर कर दी। मामा ने उतनी ही शांति से उससे कहा, वे एक दुर्घटना में वारणावत के अरण्य में जल गए। कम से कम राजमाता ही बच जाती, परंतु विधाता के आगे किसी का क्या वश चलता है। यह सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। हार कर शकुनी मामा ऊब कर उसके महल से चले आए। संध्या समय उससे मिलने के लिए मैं स्वयं उसके महल में गया, लेकिन शोण ने मुझसे कहा, अन्य किसी से कुछ न कहकर केवल शोण को यह बताकर कि मैं चंपा नगरी जा रहा हूँ, वे अकेले चले गए हैं। धन्यवाद। आज यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगले अध्याय में फिर दुर्योधन के मन की बात होगी और वो